दोस्तों, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है मेरे नई वीडियोस में। आज टॉपिक्स मध्य प्रदेश की जनजातियों से, ये नेक्स्ट सीरीज में आपकी जनजातियों से ये चीज लगातार बढ़ती चल रही है। आज हम शहरी जनजाति को डिस्कस करेंगे। इससे पहले मैंने 3-4 वीडियोस अपलोडेड है जनजातियों से रिलेटेड, आप जाकर उसको मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी सेंटर्स पे जाकर आप देख सकते हैं। तो इसमें आप डिस्कस करेंगे शहरी जनजाति को। चलिए चलते हैं। शहरी जनजाति मध्य प्रदेश की 5th नंबर की सबसे नंबर ऑफ टर्म में पाई जाने वाली सबसे ज्यादा जनजाति है, निवासरत जनजाति है। शहरी जनजाति का मूल वर्ड क्या होता है? जंगल। और शेर के साथ होना, यानी कि शहरिया का किसके सिमिलर माना गया? शेर के साथ होना, यानी कि इनको माना जाता है। ये सबसे ज्यादा कहां पर पाई जाती है? ग्वालियर, मुरैना, सीकरी, गुना और श्योपुर में। बेसिकली चंबल संभाग में सबसे ज्यादा होती है। और ग्वालियर, मुरैना, शिवपुरी और गुना ये किस पठार के अंतर्गत आते हैं? क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो ये मध्य भारत का पठार के बारे में अपन डिस्कशन कर रहे हैं आपसे। ये ग्वालियर, मुरैना, शिवपुरी और गुना ये मध्य भारत का पठार है। इसमें ये शहरी जनजाति आपकी निवासरत है, नंबर ऑफ टर्म्स में सबसे ज्यादा मिलती है। इसका संग्रहालय पूछा जाएगा। शहरी जनजाति का संग्रहालय कहाँ पर है? वो श्योपुर में, ठीक है। और इनके प्रमुख वस्त्र क्या होते हैं? धोती, कुर्ता, ठीक है। महिलाओं का घाघरा, टुकड़ा एवं पेटिया करके इनके वस्त्र होते हैं जो महिलाएं शहरी जनजाति में पहनती हैं। घरों को क्या बोला जाता है? घर के बीच का बगला। और इनका एक चारों तरफ का कुनबा होता है, यहाँ बहुत सारे शहरिया लोग रहते हैं, तो उनको क्या बोला जाता है? सहराना बोलते हैं, ठीक है। इनकी गायन की पद्धति क्या है? जैसे हमने उपजातियों की भी मैंने टिक्स बनाई हुई है पिछले वीडियोस में, लेकिन इसमें मैंने गायन के बारे में भी थोड़ा डिस्कशन किया है कि कौन कौन से बादल गीत गाते हैं। पहला है आपका घाट लीला, फिर उसके बाद राम जन्म, फिर उसके बाद जानकी विवाह, राम जन्म, जानकी विवाह, पांडवों की कथा, गाली रामायण, ख्याल, लघुरिया, फागड़ और सिया। याद करने में बहुत ज्यादा दिक्कत होगी, थोड़ा सा दिमाग लगा के। इसी के कंसेप्ट से मैंने निकाला है गैराज में पगार का ख्याल। गैराज में पगार का ख्याल लगा, गैराज में पगार का ख्याल लगा। अब गैराज में पगार का ख्याल आने लगा किसको? फसी को। फसी मतलब एक नाम है, किसको आने लगा? फसी, ठीक है। फिर इसके बाद नेक्स्ट जनजाति पढ़ेंगे अपन, खेरवाड़ जनजाति। खेरवाड़ जनजाति सतना, शहडोल, सिंगरौली और सीधी में देखने को मिलेगी। सतना, शहडोल, सीधी, सिंगरौली, ये रीवा पन्ना का पठार है, ठीक है। और ये छतरपुर का एरिया और पन्ना का एरिया जो बुंदेलखंड के पठार में आता है। छतरपुर थोड़ा बुंदेलखंड में आता है। विदिशा और रायसेन, विदिशा और रायसेन ये विंध्याचल रेंज में आता है। ये मध्य प्रदेश की कौन सी रेंज में आता है? विंध्याचल रेंज में। दबो, रीना, रीवा, अनूपपुर ये सब अलग अलग में, अमरकंटक में कुछ रीवा यानी कि रीवा पन्ना के पठार में आते हैं, तो ये थोड़े डिफरेंट है। और दूसरी चीज इसमें बोला गया है कि पूजा के लिए जो वृक्ष है, अधिकतर जो हिंदू रिलीजन्स में पीपल के वृक्ष को, नीम के वृक्ष को, इनमें क्या माना जाता है? पवित्र माना जाता है। इसीलिए खेरवाड़ जनजाति में सेलम, पीपल और नीम को क्या माना गया है? इसमें पवित्र माना जाता है, पूजा की जाती है। जंतु इसमें किस किस को करते हैं? ये वर्शिप नाग की और भिक्षु की, ये क्या करते हैं? पूजा करते हैं। कौन करते हैं? खेरवाड़ जनजाति। मैंने आपसे शहरी जनजाति को डिस्कशन किया, फिर मैंने आपसे डिस्कशन किया खेरवाड़ जनजाति, ठीक है। और शहरी जनजाति में एक चीज जरूर याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि शहरी जनजाति में एक नृत्य किया जाता है, दुल्लुल घोड़ी। कौन सा? दुल्लुल घोड़ी और तेजाजी, ठीक है। इसे और याद रखना, एक मेला भरा जाता है तेजाजी का। तेजाजी का मेला कहाँ पर पड़ता है? गुना में। फिर उसके बाद ये दुल्लुल घोड़ी जो नृत्य है वो कौन सी जनजाति के द्वारा किया जाता है? आपका शहरी जनजाति के द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट है पनिका जनजाति। पनिका जनजाति जो होती है वो कबीरपंथी वर्ग से आती है, जिसमें कौन होते हैं? सीधी, शहडोल, सीधी और शहडोल में देखने को मिलेगी, ठीक है। गोत्रों में क्या होता है? क्रूर। गोत्रों को क्या बोला जाता है? क्रूर। क्रूर वर्ड किससे मिलकर बना हुआ है? कुली से, ठीक है। विवाह कौन कौन से होते हैं? विवाह लमचेन विवाह अपन ने ज्यादातर जनजातियों में, गौंड जनजाति में, फूल जनजाति में इस टाइप के विवाह को अपन ने कॉमनली पढ़ा हुआ है। लमचेन विवाह, घुसपैठिया विवाह, घुसपैठिया विवाह और देवरवादी विवाह, ये सब चीजें किसमें आती हैं? आपकी पनिका जनजाति में आती है। और पूजा किसकी होती है? सूर्य की होती है, इंद्र की होती है, दूल्हा देव होती है, बूढ़ी माता होती है, हुल्काबाई होती है। बूढ़ी माता और हुल्काबाई ये थोड़े से डिफरेंट वर्ड है। दूल्हा देव आपने पढ़ा है पहले भी, तो दूल्हा देव भी इसमें क्या मानते हैं? इनके प्रमुख देवता माने जाते हैं। बूढ़ी माता और हुल्काबाई इनमें प्रमुख मानी जाती है। किसमें? पनिका जनजाति में। इनमें क्या किया जाता है? सबों को दफन किया जाता है, ठीक है। शवों को दफन किया जाता है। शक्ति सागर पनिका, जो कि जिसमें क्या होता है? शक्ति सागर पनिका यानी कि एक अलग जनजाति, इसी में एक जनजाति होती है जिसमें शक्ति सागर पनिका में सबों को जलाने की प्रथा सबसे ज्यादा प्रमुख है,
ठीक है दोस्तों, हमने अभी डिस्कस किया पनिका जनजाति। पनिका जनजाति में हमने ज्यादा कुछ नहीं, जो उनके प्रमुख देवता थे उनके बारे में, और जो जिनकी पूजा करते हैं उनके बारे में हमने डिस्कशन किया, और उनके विवाह के बारे में डिस्कशन किया कि वो कौन कौन से विवाह उनके द्वारा किए जाते हैं। ठीक है, लमचेना विवाह, घुसपैठिया विवाह और देवरवापी विवाह। नेक्स्ट पढ़ेंगे हम बिजावर जनजाति। मध्य प्रदेश में कौन सी जनजाति है? बिजावर जनजाति। बिजावर जनजाति बालाघाट सिवनी में, बालाघाट जनजाति सॉरी बिजावर जनजाति कहाँ पर होती है? बालाघाट और सिवनी में। ठीक है, ये विंध्याचल निवासित होने के कारण, विंध्याचल रेंज में निवासित यानी कि रहने के कारण से इसका नाम क्या पड़ा? बिजावर जनजाति पड़ा। तो ये वी नारायण नरसिंह देव जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी थे, वी नारायण नरसिंह देव, ये इसी जनजाति से रिलेटेड होकर आते हैं, इन्हीं जनजाति से रिलेटेड है, संबंध रखते हैं। इनका नाम क्या है? वी नारायण नरसिंह देव। भाषा कौन सी होती है? छत्तीसगढ़ी। ये पूरा बेल्ट वाला बेल्ट सुनिए, छत्तीसगढ़ी बेल्ट में आता है। तो प्रमुख भाषा क्या होती है? छत्तीसगढ़ी। वंशज किसको मानते हैं? 12 भाई बैठकर को। किसको मानते हैं? 12 भाई बैठकर। ठीक है, मैंने एक बार और डिस्कस करते हैं। बिजावर जनजाति जो होती है वो कहाँ कहाँ निवासरत करती है? बालाघाट और सिवनी में। दूसरा, ये विंध्याचल निवासरत होने के कारण से इसका नाम क्या पड़ा? बिजावर जनजाति पड़ा। दूसरा, इनकी भाषा क्या होती है? इनकी भाषा क्या होती है? छत्तीसगढ़ी होती है। और वी नारायण नरसिंह देव से क्वेश्चन रिलेटेड पूछा जाएगा कि वे किस जनजाति से रिलेटेड होते हैं? वो बिजावर जनजाति से रिलेटेड। ठीक है फ्रेंड्स, ये था मेरा वीडियो जो जनजाति से रिलेटेड था। नेक्स्ट अगले वीडियो में और आगे की जनजातियों को हम डिस्कस करेंगे। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल्स, और कमेंट के रूप में आप अपना फीडबैक देना ना भूलें। थैंक यू।